कुमारी शैलजा की नाराजगी कांग्रेस को कितनी पड़ेगी भारी? आखिर क्या है खट्टर के बयान के सियासी मायने? क्या बदल रहा हरियाणा का चुनावी समीकरण? एक तरफ कुमारी शैलजा की नाराजगी, दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर के सियासी ऑफर ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा अगर सच में नाराज हुई तो 10 साल से सियासी वनवास को दूर करने में जुटी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को हरियाणा में बड़ा झटका लग सकता है। वजह है कुमारी शैलजा का सियासी कद और हरियाणा का चुनावी समीकरण। आखिर क्यों नाराज हैं कुमारी शैलजा? हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबर है। कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में तरजीह न मिलने से शैलजा नाराज है। कांग्रेस ने जिन 89 सीटों पर टिकट की घोषणा की है, उनमें से शैलजा गुट को सिर्फ 9 सीटों पर ही तवज्जो दी गई है, जबकि भूपेंद्र हुड्डा गुट को 72 और रणदीप सुरजेवाला गुट को 2 टिकट दिए गए हैं। शैलजा ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी भी ठोकी थी, लेकिन हाईकमान ने इसमें कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद से शैलजा मेन पिक्चर से गायब हैं। हाल ही में शैलजा ने कांग्रेस प्रभारी पर एक ही पक्ष के लिए काम करने का आरोप भी लगाया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हरियाणा को लेकर जब मैनिफेस्टो जारी किया तो उस मंच पर भी शैलजा नजर नहीं आई। हालांकि पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम जरूर शामिल है। पूर्व सीएम खट्टर का कुमारी शैलजा को सियासी ऑफर। करनाल के घरौंडा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया। खट्टर ने कहा, शैलजा को कांग्रेस में अपमानित किया जा रहा है, ये सभी दलित वर्गों का अपमान है। खट्टर ने आगे कहा कि आज कांग्रेस के भीतर कुमारी शैलजा को गालियां दी जा रही हैं, उन्हें राजनीति के मैदान तक नहीं आने दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि शैलजा बीजेपी में आए और यहाँ काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने आगे कहा, हरियाणा में कांग्रेस के भीतर सिर्फ 2 ही लोगों की चल रही है, एक बाप और दूसरे बेटे की। खट्टर ने कहा कि बाप बेटा मुख्यमंत्री पद के लिए एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। कुमारी शैलजा की नाराजगी कांग्रेस को पड़ेगी भारी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सियासी ऑफर और कुमारी शैलजा की नाराजगी के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को ये भारी पड़ सकता है? इस सवाल को समझने के लिए ये जानते हैं कि शैलजा हरियाणा की राजनीति में कितनी मजबूत है। विरासत में राजनीति और दलित चेहरा। कुमारी शैलजा को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता चौधरी दलवीर सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। शैलजा भी मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और वर्तमान में सिरसा से सांसद हैं। वे अंबाला से भी चुनाव जीत चुकी हैं। कांग्रेस के भीतर शैलजा की छवि एक दलित नेता के तौर पर। आपको बता दें कि हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है और इस समुदाय के लिए विधानसभा की 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में दलितों के वोट कांग्रेस को जमकर मिले थे। शैलजा भी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीती थी। इसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि शैलजा को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। CSDS के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 68% दलितों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किए, जो 2019 से करीब 40% ज्यादा था। अंबाला और सिरसा की सीट पर मजबूत पकड़। अंबाला और सिरसा लोकसभा के अधीन विधानसभा की 20 सीटें हैं और यहाँ पर शैलजा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। शैलजा अंबाला और सिरसा सीट से चुनाव जीत चुकी है। शैलजा के जिन 9 लोगों को टिकट दिया गया है वो भी इसी इलाके से आते हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में अंबाला लोकसभा की 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। इसी तरह सिरसा की 10 में से सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, यानी कुल 20 में से 7 सीटें ही कांग्रेस 2019 में जीत पाई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर इस बार शैलजा नाराज होती हैं तो इसका असर और ज्यादा सीटों पर पड़ेगा। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें, जहां सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 विधायकों की जरूरत होती है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन तब निर्दलीय और जेजेपी के विधायकों के सहारे बीजेपी ने सरकार बना ली थी। हालिया लोकसभा चुनाव के आंकड़े को देखा जाए तो 90 में से 44 सीटों पर बीजेपी, 42 पर कांग्रेस और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली थी। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान प्रस्तावित है, जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। खैर, अब मनोहर लाल खट्टर के सियासी ऑफर से हरियाणा की राजनीति में क्या असर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।